नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। मास्क सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथों को बार बार धोया भी जा रहा है। नाज़रीन, आज की जो हमारी एपिसोड है, जो आज का प्रोग्राम है, वो हम लोगों ने नाम किया है अपने फ़लस्तीनी उन बहन भाइयों के नाम कि जो लोग इज़राइली मज़ालिम का शिकार हैं, जिनके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके बच्चों के पास अपने स्कूल जाने के लिए कोई स्कूल नहीं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, सोने के लिए। वो लोग होप, उम्मीद भूल चुके हैं, वो जीने की तमन्ना भी नहीं रखते। उसके अलावा उधर के बच्चों में एनीमिया, खून की कमी बहुत हद तक पाई जाती है। हम कहते हैं, हम सोचते हैं, हम ये बोलते रहते हैं कि क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है कि फ़लस्तीनी जुल्म व सितम का शिकार है। इसलिए हैं क्योंकि वो लोग अपना हक मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो हक बनता है हमें वो दिया जाए, लेकिन जब उनको हक नहीं दिया जाता, उसके बदले में उनको बारूद और लहू की बू दी जाती है। खुर्शीद का कुंदन लहू, महताब की चांदनी लहू, सुबहों का हंसना भी लहू, रातों का रोना भी लहू, लेकिन फिर भी वो फ़लस्तीनी बच्चा अपने हाथ में पत्थर लिए दुश्मन के टैंक के सामने खड़ा होकर बड़ी शान से ये कह रहा होता है कि मेरे तन में दम नम नहीं, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है। नाजरीन, उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या एहसासात रखते हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा ज़ाहिद अज़ीज़ ख़ान साहब। इनसे जानते हैं, एक सियासत में भी नाम है, कि ये क्या फ़ीलिंग्स रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं अपने जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके लिए, क्योंकि इज़राइल ने जितना जुल्म व सितम फैलाया हुआ है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इनका क्या कहना है? कैसे हैं जी? अपने खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन। मैं समझता हूँ कि जैसे कुछ अक़वाम और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो हमें इंसानियत का दर्स देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का हो या किसी और मुस्लिम ममालिक का हो, तो हमें वो इंसानियत यहाँ पर नज़र नहीं आती। ये दुनिया का ऐसे ममालिक का जो जैसे अमेरिकन या इस तरह की कंट्रीज़ हैं, उनका ये दौरा मुयार, जब इंसानियत की बात आती है अपने ममालिक की, वहाँ पे तो अपने जानवरों का भी इस तरह से ख्याल रखते हैं कि जैसे इंसानियत का नहीं रखा जाता। लेकिन आप देखें कि अब कितने दिनों से पूरी आलम, हम किसी मज़ाहिब की बात नहीं करते, किसी कौम की बात नहीं करते, ये तो एक आलम इंसानियत का है कि मैं नहीं समझता कि किसी मज़हब का भी कोई बच्चे हों, औरतें हों, उन पर मज़ालम हो। हमारा मज़हब तो इंसानियत सिखाता है। तो हैरत की बात है कि वो ममालिक जो हमें दर्स देते हैं इंसानियत का, वो आज किस जगह पे खड़े हैं? बिल्कुल एक लफ्ज़ भी उनकी हमायत पे नहीं कहा जाता, बल्कि उल्टा ये कि अगर आप UNO देखें, बदकिस्मती से UNO तो एक ऐसे ममालिक है जहाँ पे आप गैर मजहबी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं। OIC का किरदार भी हमारे जब से हम सुनते आए, सिर्फ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन पूरे दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान का कोई एक लफ्ज़ भी फ़लस्तीन के बारे में मेरे ख्याल में आज तक, या सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बयानात जारी कर देना, मेरे ख्याल में उसका कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ़ कराएंगे? मैं हमजा तालिब हूँ। अच्छा, हमजा, मुझे ये बताएं कि जो आजकल हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन में, बेसिकली जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो हमारे मुस्लिम बहन भाई इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजह है कि जो इज़राइल है वो रुक नहीं रहा और कहीं पे हमारी कमी कोताही है? ज़ाहिर है हमारी कमी कोताही है। एज़ अ मुस्लिम हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ हम मतलब शो करते हैं कि यार हम एक साथ हैं, या गले बातें कर लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम कुछ साबित नहीं कर रहे।
के उनके साथ खड़े हैं हम, सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ी उठा लेते हैं हम, मतलब कोई उनकी तरफ हम मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे उनकी हम। एटलीस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एंड पे क्या है जो हम लोग कर सकते हैं? मैं ज़ाती तौर पे तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जस्ट बता ही सकता हूँ कि जो हमारे ऊपर लीडर्स हैं उनको कुछ करना चाहिए। मतलब मैं तो सिर्फ उन्हें बुरा ही कह सकता हूँ यार, या मैं उनके क्या कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा कह सकता हूँ, या मैं आपको कह लूँगा, इनको कह लूँगा। ठीक है, उनकी डिमांड एटलीस्ट ये है ना कि सोशल मीडिया पे तो आप लोग कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी रीच है आप लोग वो करें। तो वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन अब अब ये जो हमारे लीडर्स का काम है, मतलब ऊपर अब हम तो आवाज़ उठा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, हमारे बस में जितना है हम करेंगे, उनके साथ हैं हम हमेशा। सही सही सही। चलें, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, अपना तारुफ कराएंगे? अब्दुल अली मरवत मेरा नाम है। अच्छा जी, अब्दुल अली मरवत साहब, मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, इन पे इज़राइल जो जुल्म सितम ढा रहा है, इसके बारे में क्या जज्बात, क्या ख्यालात हैं? फ़लस्तीन में हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, इसके बारे में ख्याल का ज़रूरत नहीं है, हरकत का ज़रूरत है। ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ पश्तून ब्रदरी को भी इजाज़त दे ना, वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, KPK में हो, अफ़गानिस्तान में हो, और हमें दुनिया सिर्फ रास्ता दे, ठीक है, और हमें उधर लड़ने के लिए वसाइल दे। हमारे पास अपने भी है, कोई इतने बड़े मसले नहीं है, लेकिन कुछ वसाइल नहीं है, तो इसराइल 24 घंटों के अंदर एंड्स अप हो जाएगी। सिर्फ इसी रिक्वेस्ट के लिए बस आपका जज्बा ये बड़ा काबिल है। ये मेरा नहीं है, ये हर मुसलमान का है, लेकिन ये बुरा ना माने, ये हरकत हर इंसान के वश में नहीं होता। और दूसरा बात ये भी होता है, आपको इन चीज़ों का तजुर्बा होगा, कोई किसी का बाप मारे ना तो सारे बेटे भी उसका बदला नहीं लेता, 5 में से कोई एक ले लेता है। बिल्कुल। और हमारा ये तजुर्बा है कि किसी बेटे में भी नहीं ले लेते, नवासा उसका बदला ले लेते हैं। लेकिन हम 100% इसराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार है, और शहीद होने के लिए भी 100% तैयार है। और इसका ये कि मसला ये दूसरे बयान जो है ना, और ये इजलासबाजी से दूर है, ये सारे फजूल का है कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा ने इजलास बुला दिया या फलाने ने इजलास, ये सारा फजूल काम है। अभी जो बयानबाजी हो रही है, ये भी सारा फजूल काम है। असल काम यह है कि हमें रास्ता दे और वसाइल दे और इजाज़त दे। इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर इसराइल ख़ुद बोलेगा कि सारी दूसरों ने तो कोई कुछ साल गुजारे ना, और ये घंटे गुजारेंगे, ये साल नहीं गुजारेंगे, और ना इसमें इतना ताकत है। क्योंकि वो पहला वाले जो था वो भी तकरीबन आपको पता होगा 25-30 मुल्क थे, और अभी वालों ने जो ट्राई किया ये भी 30-40 मुल्क थे, और ये तो हमारे ज़िले की बराबर भी नहीं है, एक पेशावर के बराबर भी नहीं है कोई। चले, सही है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को हम अप्रिशिएट करते हैं। 24 घंटे में देता हुआ। ठीक है जी, 24 घंटे के अंदर। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी अवाम में बहुत हद तक जज्बा मौजूद है कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम लोग जाएं जिहाद पे, अपने जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं जो उधर सफ़र कर रहे हैं, जिनके ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनके साथ खड़े हों। और भाई का तो ये भी कहना था कि मुझे 24 घंटे और हमें 24 घंटे दिए जाएँ तो हम लोग बताएँ, लेकिन हमें चांस नहीं दिया जाता। लेकिन एटलीस्ट बहुत खुशी होती है ये सुन के, ये देख के कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, सिर्फ मुसलमान बहन भाइयों के लिए नहीं, इंसानियत के नाते भी इनके अंदर बेहद जज्बा मौजूद है। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं अवाम से मज़ीद जानते हैं, मज़ीद बात करते हैं कि अवाम क्या एहसासात और जज्बात रखती है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक महबूब है जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं अभी ऑन गोइंग फ़लस्तीनियंस के साथ, जो इज़राइली जो लोग हैं उन्होंने जुल्म की इंतहा फैलाई हुई है इज़राइल ने, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? किस तरीके से आप सॉलिडेरिटी का इजहार करेंगे उनके साथ, और क्या हम लोग उनके साथ खड़े? जी, जहाँ तक तल्लक है, हम लोग इखलाकी लिहाज से तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंटरनेशनल लॉज इस तरह के हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स भी मजबूर हैं।
और ये जो ज़ायनिस्ट हैं इनके ख़िलाफ़ तो इवन जो ज्यूज़ हैं वो भी इतना ज़्यादा शोर करते हैं खुद, बिल्कुल, और बिल्कुल। इन्होंने जुल्म किया हुआ है सर, और इंतहा है। तो जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम उम्मा है, बाकी जो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, ठीक है, जो स्टेबल हैं, वो अपना जो रोल जो उनको अदा करना चाहिए, जो किरदार अदा करना चाहिए, वो प्ले कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। जितने इवन पहले आप किसी भी पैलेस्टीनियन से पूछें तो वो भी आपको उसकी इतनी अच्छी राय नहीं होगी, अगर आपके साथ वो फ्रैंक है तो उसकी भी। तो अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम मुल्क स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो भी अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे, और सिर्फ ज़बानी लिप सर्विस है हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, जो कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि हम भी उतना नहीं कर सक रहे, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? देखें, एटलीस्ट जो है एक तो OIC को इकट्ठे होना चाहिए, उस पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालना चाहिए, हम लोगों को इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट्स को किसी भी तरीके से प्रेशराइज करना चाहिए इसराइली गवर्नमेंट को। और इवन अमेरिका जिस तरह उनके साथ उसने उसको वीटो किया है, जो अब रेजोल्यूशन हुई है, तो एटलीस्ट अमेरिका को भी ये, अगर हमारे जो अरब मालिक हैं वो स्पेशली जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम अनफॉर्चुनेटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी प्रेशराइज करें, तो कुछ एटलीस्ट उनके लिए हम कुछ तो रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। यानी आपका ये कहना है कि हम अगर सारे सेम पेज पे, सेम प्लेट में आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। जी ज़रूर, एटलीस्ट उनके मज़ीद जो सेटलर्स जो जहाँ पे वो मज़ीद सेटल करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो चलो बचत। चलें, समझें कि आपके सामने पैलेस्टीनियंस हैं और आप उनको कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें उनके लिए। बस मैं तो शर्मिंदा हूँ उनके कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और हमारी गवर्नमेंट्स के साथ भी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम उनके साथ शर्मिंदा हैं और हम उनके साथ दिल से हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ कराएंगे अपना? मेरा नाम मोहम्मद सईद खान है और मैं पेशावर से ताल्लुकात। अच्छा सईद भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम का सिलसिला जारी है इज़राइली कम्युनिटी, इज़राइल की तरफ से, किस हद तक आप फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं? बस हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम सिर्फ ये कर सकते जो हमारी हाथ पाँव का काम है वो हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी हमारे भाई जो मुसलमान लोग हैं उधर। ठीक है, और ठीक उन लोगों को तो क्या अल्लाह पैगाम, आप कोई पैगाम देना चाहें? मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि अल्लाह पाक उन इसराइलियों को हिदायत दे, और जब हिदायत का भी कोई काम नहीं होगा तो फिर उनको तबाह होना चाहिए। उन इसराइलियों अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो उनको निस्तो नाबूद करना चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अवाम जो है वो ख़ासी सॉलिडारिटी का इजहार कर रही है। जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं जिनके ऊपर मज़ालिम किए जा रहे हैं, जो इस दर्द से गुज़र रहे हैं जिससे उनको नहीं गुज़रना चाहिए, एटलीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही दर्द रखते हैं, वही सिलसिला इनके दिलों दिमाग जो दिल में मौजूद है वो बड़ा मैटर करता है, और वो जो है वो इजहार किए जा रहे हैं। हमारा आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम सलाम, हसन नाम है मेरा भाई। अच्छा जी, हसन भाई मुझे ये बताएं, जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, जो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के बुरे हालात हैं, रोज़ बमबारी का शिकार हो रहे हैं इजराइली फोर्सेस की जानिब से, क्या आप किस हद तक उनके साथ खड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, हम मुसलमान भाई हैं, हम उनके लिए अपनी जानें तक दे देनी चाहिए हमें। हमारा मज़हब भी हमें यही कहता है, और हमें पूरी गवर्नमेंट को भी हमारी चाहिए कि बिला सोचे समझे हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं और जंग करें, उनके हक़ में लड़ाई करें। हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो मुस्लिम यूनिटी है, जो सारे मुल्कों को ममालिक जितने भी हैं, इनको जो है यूनिटी के साथ लड़ना चाहिए या अकेले भी कुछ कर सकते हैं तो वो करें? भाई हम बकौल एज अ पाकिस्तानी हम अकेले भी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मुस्लिम यूनिटी में तो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट लेवल के एग्रीमेंट्स ये वो, लेकिन हम कर सकते हैं, तो जो अकेला भी कर सकता है उसको करना चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल पे अभी हमारा क्या किरदार है, क्या अदा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल से होना है, जो भी होना है, फोर्सेस से होना है। हमारी फोर्सेस को चाहिए कि वो खुद एक्शन लें इस चीज़ के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें। हमारे मुसलमान भाई हैं उधर, हम यूनिटी के साथ खड़े हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जनाब ये बताएंगे कि ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल के मसाइल चल रहे हैं,
जो इसराइल ने जुल्म की इंतहा फैलाई हुई है, इतने दिनों से बमबारी किए जा रहा है, फ़लस्तीनी निहत्ते जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं और जो जवान हैं उनको मारे जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और फ़लस्तीनी जो बहन भाई हैं उनके साथ कैसे आप इज़हार यकजहती करेंगे? सबसे पहले तो तमाम मुसलमान बरादरी को इकट्ठे होकर इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुतहद होके इस जारियत को कंट्रोल करना चाहिए, जितने भी जुल्म हैं, और यहाँ से रह के हम उनको ये दुआ कर सकते हैं और उनके लिए जुल्म की जो है ना इंतहा जो वो शहादत नोश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इस जो है निकाले इस जुल्म से और उनको मस्जिद अल-अक़सा को आज़ाद करे और इसराइल मतलब ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए। अमेरिका भी, अक़वाम मुत्तहिदा भी और पाकिस्तान भी और ऑल मुस्लिम कंट्रीज़। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने बात की ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो क्या ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी भी हैं, ठीक है, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं? पाकिस्तान तो स्पेशली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या किरदार आपको नज़र आ रहा है आजकल? उनके बयान दे रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं जो भी इक़दाम हैं उनके, और आगे भी मज़ीद इससे भी बढ़ चढ़ के करना चाहिए ताकि उनके कानून में आवाज़ जाके लगे, ताकि उनको पता चले यार ये मुसलमान सब एक ही जैसे ही होते हैं, चाहे जिस भी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, और फ़लस्तीन हमसे अलहदा नहीं है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कश्मीर में भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सब के लिए जितने भी जुल्म की जो चक्की में पीस रहे हैं सब के लिए हम दुआ गो हैं। और यही है कि हम इनसे भी बढ़ के पाकिस्तान को इसराइल के लिए मतलब ख़िलाफ़ होना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि यूनिटी की ज़रूरत है, यूनिटी, हमारे अंदर यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी अहमद तैमूर। अच्छा, अहमद भाई मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल क्राइसिस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं इनके साथ, और जो जुल्म की इंतहा है वो इसराइल ने फैलाई हुई है, तो क्या मुझे ये बताएंगे कि आप क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपके क्या जज्बात हैं एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुस्लिम, कि आप उनके भाई हैं, हम सब उनके भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग किस तरीके से उनको सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं इसराइल को जो है स्ट्रॉन्गली कंडेम करूँगा, ठीक है, और उसके बाद ये मैसेज है मेरा हुकूमत के लिए कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी जल्द अज जल्द कार्रवाई करे और जो है उम्मत मुस्लिमा में यूनिटी शो करवाए। ठीक है, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो यूनाइटेड हैं इस चीज़ पर? फ़िलहाल तो नहीं है और यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम स्टैंड लेंगे। तो क्या आपको लगता है, क्या वजह है, क्या बेसिक रीज़न है क्यों नहीं है यूनाइटेड? दो कि एक ऐसा इशू है कि जिस पे हर मुसलमान को खड़े हो जाना चाहिए बग़ैर सोचे समझे, लेकिन हमारे पास देखें ना, हमारी हुकूमत हमें प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करती कि हम किस तरह स्टैंड लें या हमारा क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट हमें गाइड करे, सही, और आवाम जो है उसके लिए रेडी है हर वक्त। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? गुड। There's an ongoing crisis regarding Palestine and Israel. So what would you like to say about that? First, I think Israel is inhumanity of Palestinian people. They are killing, treating, they are stealing the homeland of Palestinians. And as we already know, in our Prophet, peace be upon him, they already mentioned that is the day of judgment. In that day, all Muslim community will lose their land, lose their iman, that such things. I'm very shameless on the Islam. His action that was the huge, abuse human. How to say that? Human rights. Yeah. Okay. How would you show solidarity to them, like Palestinian people or brothers and sisters there, brutally killed by the Israeli forces? Yeah, we already see the progress on the Palestinian. We have been seeing all this happen. We resisted for Palestinians. We support Palestinians to protect themselves, the human life, their homeland,
I think in UN and all such China or America should be have some action to protecting their land, their country. Any peaceful message from your side? As on my side, as all the Muslim community, I hope that all the Muslim countries will unite together and fight for their right. थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अवाम का ये कहना है कि हमारे मुस्लिम ममालिक में हमें यूनिटी की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, तक़वे की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो हैं वो अपने जो मुस्लिम बहन भाई हैं, जहाँ कहीं दुनिया में उन पे मज़ालिम हो रहे हैं, तो उनके लिए जिहाद के लिए खड़े हों। अगर ईमान नहीं है, तक़वा नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, तो हम लोग कैसे उनका साथ देंगे? हमें चाहिए कि अगर वो फ़लस्तीन है, अगर वो कश्मीर है, या कहीं पे भी अगर मुस्लिम जो हमारे बहन भाई हैं, जो मुसलमान हैं, जिनके राइट्स जो हैं वो मजरूह हो रहे हैं, उनकी इज़्ज़त मजरूह हो रही है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनको जो है निहत्ता मारा जा रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खड़े हों। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बातचीत का सिलसिला जारी, और आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि अवाम किस हद तक अपने जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके साथ खड़ी है। और एटलीस्ट अगर वो कुछ नहीं कर सकते, फ़िज़िकली नहीं कर सकते, तो कम से कम दिल में तो वो उनको बुरा जानते हैं, ठीक है। जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं, किसी और से बात करते हैं, जानते हैं कैसी हैं जी, अपना तारुफ़ कराएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहे हैं अभी भी फ़लस्तीन में, इज़राइल ने बहुत ज़्यादा जो है वो एक काफ़ी टाइम अरसा हो गया है कि डेली बेसिस पे बमबारी कर रहे हैं, उधर शहीद किए जा रहे हैं नौजवानों को, बच्चों को, ठीक है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? वो तो ज़ाहिर है उनको इंसानियत की हद तक तो उनको ना वो करना चाहिए उसको, तो लेकिन यह है कि हम लोग तो उनके साथ खड़े हैं, ठीक है फ़लस्तीन के साथ। चलें, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अगर हम लोग कर नहीं सकते तो लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना उनके बारे में, ठीक है। हाँ, दिल में तो सोच सकते हैं कि सही है। तो क्या रोल होना चाहिए हमारा बेसिकली, जो कि हमें प्ले करना चाहिए एज अ नेशन, मुस्लिम नेशन? सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ठीक है। जाहिर है हुक्मरान अच्छा होगा तो आगे जो है आवाम भी होगी, ठीक है। हाँ जी, तो आपका ये कहना है कि इनिशियल रोल जो है हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, कि वो स्टेप लेना चाहिए उनके लिए, ठीक है। वो मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम यूनिटी कितनी मैटर करती है इसमें? मुस्लिम यूनिटी तो करती ही है, जाहिर है, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि बेसिकली कि सारी कंट्रीज़ को मिल के कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम फरा यूनिस है। अच्छा जी। मैं सोचती हूँ कि सारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, उन सबको उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, मतलब उनकी हेल्प के लिए। लाइक हम आम आवाम अगर नहीं कर सकती, लेकिन लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वो सारे मिले, उनके लिए कुछ करें, ठीक है। तो अभी तो वो कर रहे हैं, यानी कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी गए हुए हैं और उनका प्लान भी यही है। लेकिन हमारे मिनिस्टर मतलब जितने भी हैं ये बड़े लोग, ये बस बातें करेंगे, ऐसे मुलाकात कर रहे हैं, मसले हल, यानी आपका ये कहना है कि प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए, ठीक है, और बातों से ना काम चलाएं, और अपने बातों से तो काफ़ी सालों से चला रहे हैं ना, ठीक है। कश्मीर का मसला था, उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ था, कश्मीर के मसले में यही मुलाकात होते हैं, वापस कुछ भी ठीक नहीं होता, वही उन पे जुल्म हो रहा है, कोई किसी के लिए कुछ कर ही नहीं। सही। तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम यूनिटी है बाकी कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान की, वो मिल के क्या कर सकते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मिल के प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ करें, ऐसे बातों से कुछ भी नहीं होगा, और मतलब जाके वो उनसे बात करेंगे या सारे मिल के बैठेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होना, जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा उनका मसला सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और ये तो है भी इस्लाम की बात, तो उन्हें इसके लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, चाहे वो जंग भी हो जाए तो पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि अगर ये इस्लाम की बात है तो हमारे ऊपर उनके साथ लड़ना फ़र्ज़ है, हाँ। और अगर कुछ हो तो हमें अपने जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनका साथ देना चाहिए। अगर उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाती है तो इट्स नॉट बिग इशू। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब ये बताएंगे कि जो अभी मसाइल चल रहे हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के, जिसमें इज़राइल ने जुल्म की इंतहा कर दिया हमारे मुस्लिम बहन भाइयों पे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सर
इस मौके पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है। मैसेज ये है कि हम मुस्लिम उम्मा को इस मौके पर इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है। और यहूदियों को, इसराइल को एक पैगाम देना चाहिए कि अगर किसी ने मुस्लिम उम्मा पे तशद्दुद किया या मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, ठीक है, तो हम ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम सब पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि हम इस मुश्किल हालात में इसराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, उनके साथ हमदर्दी करें जो हमसे हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, ये तो शायद अगर हम लोग ये बात ना भी करें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मसला है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तो ह्यूमैनिटी का मसला है कि वो बच्चों को मार रहे हैं, वो औरतों को मार रहे हैं निहत्ते, ठीक है, वो जवानों को मार रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और शायद इस दुश्मनी में मार रहे हैं कि वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, तो अगर स्टैंड लेना चाहिए तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए। तो क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या और स्टेट्स हैं, जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं? सर, आप ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त देखा जाए कि मुस्लिम उम्मा जो है ना उस पावर में नहीं नज़र आ रही हैं जो उन्हें पावर अपनी इख्तियार करनी चाहिए थी। ठीक है। सब मुस्लिम उम्मा अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर भी गए हुए हैं, तो अभी वो देखो कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ पे वो क्या बात करते हैं क्या बात नहीं करते। ठीक तो है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो मिनिस्टर वगैरह हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है सर, ये इस तरह कब तक होता आएगा, क्योंकि बहुत अरसा हो गया जिस तरह कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसराइल, अमेरिका वगैरह मिलके किसी और दूसरे जो है ना मुस्लिम कंट्री पे, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ये जुल्म शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसे आवाज़ उठाएं इसके बारे में, ताकि जो है ना ये मसले ख़त्म हों। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मोहम्मद इकबाल भट्ट नाम है। अच्छा जी, इकबाल साहब मुझे ये बताएं कि जो ऑन गोइंग क्राइसिस हैं, ये जो जुल्म किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं जो नहते हैं और इतने दिनों से उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में, इस जुल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? जुल्म तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मिल के इनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, हम लोग इतने अरसे से, अब जब डायलॉग होता है, जब कोई बात करता है तो हम सारे ये कहते हैं कि यूनिटी के बगैर हल नहीं है, ठीक है, मिल के करना है जो कुछ करना है, लेकिन हम लोग यूनिटी शो नहीं कर सकते, हम लोग यूनाइटेड नहीं हो सकते, क्या वजह? इसकी वजह जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं या वज़ीर हैं, ये मिल के पहले मीटिंग करें, ठीक है, फिर जाके किसी मुख्तलिफ मुल्कों में अपने नुमाइंदे भेजें यूनिटी के लिए, तो फिर ही हो सकता है। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में, तो लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुनने वाले हैं? आप ये समझें कि आपको देख रहे हैं आपके फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं, जिनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, सिलसिला जारी है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मज़ालिम बंद होने चाहिए, इसराइल को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। वो मतलब आखिर इंसानियत तो है ना कुछ, बिल्कुल, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, लेकिन मतलब इंसानियत को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कोई भी किसी मज़हब का भी हो, लेकिन हम जैसे अब कोरोना है, हम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं, मुसलमानों के लिए तो करते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए भी दुआ करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए उसको भी चाहिए ना कि वो इंसानियत देखे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगी कि क्या फ़ीलिंग आती है आपको जब आप ये सुनती हैं कि जो उधर बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर हैं जो वो मार रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, तो आपको क्या आता है, क्या फ़ीलिंग आती है? हमारे तो बस में नहीं है कि हम कुछ कर सकें, वरना वहाँ तक पहुँचना को मसला नहीं है, बंदा पहुँच भी जाए, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम भी बच्चों वाले हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ बैठ के दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहमत करे, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे, तो अल्लाह अपनी रहमत रखे बच्चों पे, औरतों पे, मर्दों पे, कश्मीर वालों पे, बिल्कुल, अल्लाह इन सब पे अपनी रहमत करे। तो इसके अलावा क्या कहना चाहेंगी उनको, अगर वो आप ये समझे कि आपके सामने हैं वो लोग जिन पे मज़ालिम हो रहे हैं, तो क्या कहेंगी कि आप उनके साथ खड़ी हैं, आप क्या फील करती हैं? उनके साथ हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत उन पे करे, जो गलतियाँ हैं हम लोगों की तो अल्लाह माफ़ करे हमें। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ज़िंदगी तल्ख सही, जहर सही,
सितम ही सही, दर्द व आसार सही, जब्र सही, गम ही सही, मगर उस दर्द व जब्र व गम की वुसअत को तो देख। आग में डूबती दम तोड़ती खलकत को तो देख। नाजरीन, देखना पड़ेगा क्योंकि फ़लस्तीन में जो नहत्ते बच्चे हैं जिनसे उनके माँ बाप छीने जा रहे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही मुसलमान बहन भाइयों के बच्चे हैं। नाजरीन, उधर जिन लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, वो हमारे ही बहन भाई हैं, वो हमारे ही जवान हैं, क्योंकि हम लोगों के वो मुसलमान हैं। अगर बात की जाए उधर ख़वातीन की, जो बहनें जिनकी इस्मत दरी की जा रही है, वो हमारी ही बहनें हैं, वो हमारी ही ख़वातीन हैं कि जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला, बल्कि हमें यकीन है कि अल्लाह ताला उनका बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि वो नहत्ते हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तक बात की जाए उनके मुसलमान बहन भाइयों की, तो वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बहुत ज़रूरी है, और अगर कोशिश ना की गई तो ये लोग बाकी ममालिक में मौजूद मुसलमानों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इंसानियत ही नहीं, क्योंकि इस सब से बचने के लिए अगर इस सब का एहसास रखना है तो उसके लिए आपके दिल में, आपके दिमाग में इंसानियत का होना ज़रूरी है। लेकिन एक दिन उम्मीद है, बल्कि पक्का यकीन है और पुख्ता यकीन है कि अल्लाह ताला उनका बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि है सुर्ख मौसम, घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है, घनी है रातें, दिया नहीं है, ये आसमां भी नया नहीं है। ऐ लोगो, न खौफ खाओ न सर झुकाओ, उठो कि जुल्मत बला नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, खुदा ज़मीं से गया नहीं। वस्सलाम।